Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग के सिलसिले में आज हम लेक्चर नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजर इवेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मेजर इवेंट्स भी आपको बता दिए थे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जब सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, और सेकंड ट्राइमेस्टर का आगाज़ आपको याद होगा, इसका ड्यूरेशन आपको बताया था। सेकंड ट्राइमेस्टर 14th वीक से लेकर 27th वीक तक ड्यूरेशन पर मुश्तमिल होता है। फ्रॉम 14th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी टू 27th वीक। तो फ्रॉम 14 वीक थ्रू 27th वीक, this period of pregnancy is called second trimester. During second trimester, the fetus grows to about 0.6 kilogram, 0.6 kilogram, और उसकी लेंथ तकरीबन कोई 0.3 मीटर के करीब हो जाती है, यानी 1 फीट। आप अंदाज़ा करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पर उसकी लेंथ क्या थी और सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पर उसकी लेंथ क्या होगी। तो इसका मतलब है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी और 0.6 kg तक इसका वेट हो जाएगा और 0.3 मीटर तक इसकी लेंथ हो जाएगी, 1 फीट तक इसकी लेंथ हो जाएगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो सबसे पहला मंथ होगा वो 4th मंथ कहलाएगा, यानी तकरीबन 3 मंथ्स का पहला ट्राइमेस्टर था, उसके बाद फिर 4th मंथ से ऑनवर्ड। तो द 4th मंथ ओल्ड फीटस लुक्स क्वाइट ह्यूमन, यानी वो जिस तरह से एक आप कंप्लीट ह्यूमन बीइंग देखते हो ना, बिल्कुल उसी तरह की उसकी शक्ल और सूरत हो चुकी होती है। अगरचे साइज़ उसका भी बहुत छोटा होता है, बट इट लुक्स क्वाइट ह्यूमन बीइंग। हाफ वे थ्रू द 4th मंथ, यानी तकरीबन 4th मंथ के दरमियान में, द फीटस कैन ब्रिंग द हैंड टुगेदर एंड सक द थंब। अक्सर अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए जब मदर के एब्डोमेन को स्कैन किया जाता है और उसके अंदर यूट्रस में मौजूद डेवलपिंग यंग वन फीटस को जब ऑब्ज़र्व किया जाता है, तो इस दौरान में वो अपना थंब सक करता हुआ अक्सर नज़र आता है। तो ये थंब सक करने की हैबिट भी तकरीबन ये 4th मंथ के हाफ में शुरू हो जाती है। एट अबाउट 8th वीक मैनी ऑफ द बोन्स आर फॉर्मिंग बाय रिप्लेसिंग द कार्टिलेजेस। असल में देखो, शुरू में तो जस्ट सेल्स का एक मैस होता है ये एम्ब्रियो, और उसके बाद फिर ग्रेजुअली ये गोश्त का लोथड़ा बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर कार्टिलेजेस बनते हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता अब ये कार्टिलेजेस भी रिप्लेस होते जाएंगे और उसके अंदर बोन्स बनती जाएंगी। तो शुरू में वो बिल्कुल एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, बाद में बोन्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये कहता है कि अबाउट 8 वीक मैनी ऑफ द बोन्स आर फॉर्म। ये इवेंट अगरचे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का इवेंट है, यहाँ पर जस्ट आपको रियलाइज़ करने के लिए इसे बताया गया कि 8 वीक तक ये बोन्स कार्टिलेजेस से रिप्लेस होकर बन चुकी होती हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो 4th मंथ के अंदर एक्टिविटी हो रही है, बाय द 15th वीक, यानी तकरीबन 4 महीने जब कंप्लीट होने वाले होते हैं, द सेंसरी ऑर्गन्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डेवलप्ड एंड द 16 वीक द फीटस इज एक्टिवली टर्निंग इनसाइड द मदर। यानी 16 वीक के बाद मदर को बाकायदा उस यंग वन की मूवमेंट्स फील होना शुरू हो जाती हैं, चूँकि वो यूट्रस के अंदर एमनियोटिक सैक के अंदर कंटिन्यूसली मूव करना शुरू कर देता है। कभी उसकी लेग्स मदर को लगती हुई फील होती हैं, कभी उसके हाथ लगते हुए फील होते हैं। तो इस तरह की ये मूवमेंट्स मदर को फील होना शुरू हो जाती हैं 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। By the end of the 5th month, the heartbeat of the fetus can be heard through the stethoscope. ज़ाहिर है फीटस तो अभी मदर बॉडी के अंदर है, तो आप अगर स्टेथोस्कोप को मदर के एब्डोमेन पे रखें यूट्रस के अपोजिट, तो वहाँ पर आपको फीटल हार्ट बीट भी सुनाई देना शुरू हो जाएगी। मदर की हार्ट बीट तो वैसे सुनाई दे सकती है, लेकिन साथ साथ उसके अंदर मौजूद
उस फीटस की हार्ट बीट भी अब सुनाई दे सकेगी तकरीबन 5th मंथ तक। एट द एंड ऑफ द 6th मंथ द हेड इज नो लॉन्गर क्वाइट एज लार्ज कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी हेड जो है वो तकरीबन उतना ही हो जाता है जैसे बाकी बॉडी के साइज के मुनासबत से हेड का साइज होता है, तकरीबन उस तरह का उसका हेड का साइज हो जाएगा। द आईलिड्स हैव सेपरेटेड एंड द लैशेज हैव फॉर्म्ड। शुरू में ये आई लैशेज नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये बेबी अपनी आईज ओपन कर देता, आईलेट्स उसकी फॉर्म हो जाती हैं और उसकी ये आई लैशेज भी बनना शुरू हो जाती हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर द फीटस ग्रोज टू अबाउट 30 सेंटीमीटर एंड इज़ वेरी एक्टिव। अब जब ये सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होने वाला होगा तो उस वक्त तक यानी 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी में वो फीटस बहुत एक्टिव हो चुका होता है और मदर मुसलसल हर रोज़ उसकी मूवमेंट्स फील करती है। और जिस दिन उसकी मूवमेंट्स उसे फील ना हो तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो फीटस कहीं खुदा न ख्वास्ता उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, क्योंकि ये जो फीटल मूवमेंट होती है ना वो उसके हेल्थ को भी इंडिकेट कर रही होती है। जितनी फीटल मूवमेंट ज़्यादा होंगी उतना उस फीटस के बारे में अज्यूम किया जाता है कि वो ज़्यादा हेल्दी फीटस है, और अगर उसकी मूवमेंट कम फील होती हैं तो वो अनहेल्दी फीटस अज्यूम किया जाता है। द मदर में फील मूवमेंट्स ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर। जैसे अभी आपको बताया था कि 4 मंथ के बाद उसकी मूवमेंट्स कुछ हद तक फील होना शुरू हो जाएंगी और फिर ये देखिए एट द एंड तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है। तो ये सारे इवेंट्स आपने सेकेंड ट्राइमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। हालांकि देखो यहाँ पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में और भी कई एक चीज़ें हैं जो कि आप इंशाल्लाह मेडिकल में सिलेक्ट होने के बाद पढ़ेंगे। यहाँ पर FSC के लेवल पर जिन पॉइंट्स को आपने याद रखना है वो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन पॉइंट्स को अलहदा करें, ठीक है, उनको बुलेट्स की फॉर्म में अरेंज करें और उसके बाद फिर उन पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश करें, ताकि आपसे किसी MCQ में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर, सो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा ऐसा इवेंट है जिसका ताल्लुक फर्स्ट ट्राइमेस्टर से और कौन से इवेंट का ताल्लुक सेकंड ट्राइमेस्टर से। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये सेकंड ट्राइमेस्टर यहाँ पे आके कंप्लीट होता है 27 वीक के ऊपर। उसके बाद फिर थर्ड ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन आपको याद होगा। थर्ड ट्राइमेस्टर 28th वीक से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम 28th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी टू 36th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। 36 वीक इस वजह से क्योंकि असल में तो जो प्रेगनेंसी पीरियड है मैक्सिमम 40 वीक्स तक का होता है। 36 वीक्स यहाँ पे इस वजह से पॉइंट आउट किए जाते हैं कि 36 वीक के बाद अगर उसकी बर्थ होती है तो वो नॉर्मल बर्थ कंसिडर की जाती है, उससे पहले अगर बर्थ होगी तो वो प्री मैच्योर बर्थ कहलाएगी। तो 36 चूँकि वो इस तरह उसकी डेवलपमेंट की कंप्लीशन का यूँ समझ लें टाइम है, तो इस वजह से ये थर्ड ट्राइमेस्टर 36 वीक पर कंप्लीट कंसिडर किया है। उसके बाद फिर वो जितनी देर भी अपनी मदर बॉडी के अंदर रहेगा तो उसकी मज़ीद ग्रोथ होती रहेगी, यानी वो थोड़ा और बड़ा होता रहेगा। जिस तरह से उसने बॉडी से बाहर आकर परवरिश पानी थी, इसी तरह से वो मदर बॉडी के अंदर बहुत ही महफूज तरीके से वो परवरिश पा रहा होता है। तो आगे जितने भी दिन गुजरते हैं वो उतना अच्छी सेहत और अच्छी बॉडी के साथ वो फिर पैदा होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान देखिए अब क्या होगा। थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ प्रीडोमिनेटली अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, यानी यहाँ पर बाकी अब कुछ नहीं होना सिवाय ग्रोथ के, यानी उसका सिर्फ साइज़ बड़ा होना है। जो अभी आपको बताया था कि 1 फीट लॉन्ग साइज़ बन चुका था, तो अब एट द एंड अभी आप इसका साइज़ देखिएगा, ये इसका साइज़ तकरीबन कोई 1.25 फीट के करीब 20-20 इंचेस के करीब उसका साइज़ बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इन 3 महीनों के दौरान उसकी रैपिड ग्रोथ होगी। इवन ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर था उसके अंदर भी उसकी ग्रोथ हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा उसने साइज़ गेन किया था, वेट गेन किया था। यहाँ पर उससे भी ज़्यादा साइज़ और वेट गेन होगा। तो इस वजह से ये सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ फार एज़ द न्यूट्रिशन ऑफ मदर इज़ कंसर्न। इन दोनों ड्यूरेशंस के अंदर मदर को बहुत ही अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है ताकि उसके अंदर परवरिश पाने वाला ये यंग वन ज़्यादा हेल्दी पैदा हो सके। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखिए कि वेट ऑफ द फीटस डबल सेवरल टाइम। पहले आपने 0.6 kg तक उसका वेट देखा था, अब सेवरल टाइम ये डबल होगा, यानी 0.6 से वो डबल होकर 1.2 kg, फिर उससे डबल होकर, तो यूं सेवरल टाइम्स का वेट डबल होता है। द मदर्स ब्लड स्ट्रीम फ्यूल्स ऑल दिस ग्रोथ बाय द न्यूट्रिएंट्स इट प्रोवाइड्स। जैसे अभी बताया आपको कि सारी न्यूट्रिशन मदर ने प्रोवाइड करनी होती हैं, तो मदर से ये
न्यूट्रिएंट्स उस यंग वन को सप्लाई हो रहे होते हैं, और यही वजह है कि इस ड्यूरेशन में मदर की न्यूट्रिशन बहुत मैटर करती है फॉर गुड हेल्थ ऑफ द बेबी. एज द एंड ऑफ द डेवलपमेंट अप्रोचेस द फीटस यूजुअली रोटेट्स. पहले देखो उसकी जो पोजीशन है ख्वाह कुछ भी हो, जैसे ये यूट्रस है सपोज, तो इस यूट्रस में उसकी अटैचमेंट यूट्राइन वॉल के साथ मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ जगहों पर ये हुई होती है. जैसे ये सपोज यूट्रस, तो जब ये इम्प्लांटेशन उसकी हुई थी तो इम्प्लांटेशन के दौरान हो सकता है कि वो इम्प्लांटेशन यूट्रस में ये किसी साइड वॉल पर, यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुई हो, यहाँ पर ये सैक बनाओ, हो सकता है कि वो सैक ये यहाँ पे बनाओ, हो सकता है वो सैक ये इस जगह पे बनाओ, और इन सम केसेस जो कि बहुत डेंजरस हो जाता है, वो सैक ये सर्विक्स की ऑस के ऊपर, ये जो ओपनिंग ऑफ सर्विक्स है इस जगह पर वो सैक बन जाता है. दैट इज़ वेरी मच डेंजरस फॉर नॉट ओनली फॉर द यंग वन एज वेल एज फॉर द मदर, क्योंकि इस जगह पर अगर ये इम्प्लांटेशन होती है तो वो प्रेगनेंसी ज़्यादातर केसेस में कंटिन्यू नहीं रह पाती है और वो प्रेगनेंसी पहले ही डिस्कार्ड हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड मिसकैरेज. तो मिसकैरेज होने का बड़ा चांस होता है. अदरवाइज़ बाकी जो नॉर्मल पोजीशंस हैं वो ये साइड वॉल्स या फिर ये जो ऊपर फंडस पार्ट होता है यूट्रस का, ये नॉर्मल पोजीशंस हैं. तो इस जगह पर इम्प्लांटेशन जब हुई होती है ना, तो उसके बाद फिर ये रोटेट करता है. तो रोटेट करने के दौरान देखो इसके अंदर, अब ये जाहिर है कि ये तो आपको सैक दिखाया, उसके अंदर फिर यूँ एमनियोटिक सैक के अंदर वो बेबी मौजूद होगा. तो हो सकता है कि पहले उसका हेड ऊपर की तरफ था और टांगें नीचे की तरफ थी, बाद में कभी हेड इस तरफ चला जाता है, कभी हेड इस तरफ चला जाता है. तो ये कहता है कि जैसे ही ये बर्थ का वक्त करीब आता है ना, तो इसके अंदर रोटेशन हो रही होती है. इसकी जो साइज़ है ना वो कई दफ़ा यूँ चेंज होता रहता है, और इस रोटेशन के दौरान बाज़ औक़ात थोड़ा सा डेंजरस भी हो जाता है ये रोटेशन, के उसकी वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, वो समटाइम उसकी गर्दन के गिर्द लिपट भी जाती है. ठीक है, और इस तरह से समटाइम डेथ भी होने का चांस होता है, बट वो एक रेयर केस है. लेकिन बहरहाल ये जो पोजीशन इसकी चेंज होगी. तो सबसे जो नॉर्मल पोजीशन है इसकी, वो ये ऐसी पोजीशन है जिसमें उसका हेड डाउनवर्ड हो जाए और बाकी जो बॉडी है वो अपवर्ड हो. तो हेड अगर ये सर्विक्स की जानिब आ जाएगा एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, तो ये ज़्यादा बेहतर पोजीशन होगी इस यंग वन की. तो इस तरह से ये रोटेट करता रहेगा. एट द एंड ऑफ द 9th मंथ द फीटस इज़ अबाउट 530 मिलीमीटर या 20.5 इंच के करीब उसका साइज़ हो चुका होता है. और उसके बाद फिर कुछ चेंजेस आती हैं मदर बॉडी के अंदर भी और फीटल बॉडी में भी. दोज चेंजेस लीड टू द बर्थ ऑफ द बेबी. सो ये था सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसके कुछ मेजर इवेंट्स का हमने जिक्र किया. यहाँ से भी आपने ये जो 2-3 पॉइंट आपको बताएं, इनको एनलिस्ट कर लें, अलग अलग कर लें और उनको याद रखें, क्योंकि यहाँ से देखिए MCQs भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इवेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड है, कौन सा सेकंड से, कौन सा थर्ड से. ये बात आपको बखूबी पता होनी चाहिए. और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि राइट डाउन एनी 3 इवेंट्स ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर या एनी 3 इवेंट्स ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर या फर्स्ट ट्राइमेस्टर. इस तरह से कोई भी 3 इवेंट आपसे किसी एक ट्राइमेस्टर के पूछे जा सकते हैं. तो इस तरह से ये जो ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड है वो कंप्लीट होता है. Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.